तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 16 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माई लैब ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। तो हाल ही में अक्षय कुमार माई लैब के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं और यह पुणे की कंपनी है जिसने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ को विकसित किया था और यह कंपनी डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो 2020-21 में नियुक्त कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं, जिसमें पहला है प्यूमा इंडिया। तो हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल। वहीं वेगा मैन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। रॉयल ग्रीन के ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। ईट फिट के ब्रांड एम्बेसडर है देवदत्त पडिक्कल और मैंगो की ब्रांड एम्बेसडर है वाणी कपूर। वहीं एयरलाइंस विस्तारा की ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण और इंटेक्स की ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत दर बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.5%। तो विश्व बैंक ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड, यहाँ बात हो रही है विश्व बैंक की, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और यह विभिन्न देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करती है। विश्व बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विनेश फोगाट। तो फ्रेंड, विनेश फोगाट ने 11 जून 2021 को वॉर्सो में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में यूक्रेन की क्रिस्टियाना बेरेजा को हराकर महिलाओं की 53 किग्रा फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पुरुषों में 61 किग्रा यानी कि 61 किलोग्राम में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है, यानी कि इस आयोजन में उन्होंने भारत का दूसरा पुरस्कार जीता है। वहीं विनेश फोगाट इससे पहले इटली के मटियोन पेलिकोन इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। तो फ्रेंड, यह बात हो रही है विनेश फोगाट की, जिनका जन्म 25 अगस्त 1994 को भिवाड़ी जिला हरियाणा में हुआ था। इनका संबंध फ्री स्टाइल कुश्ती से है और इनको महावीर सिंह फोगाट के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। विनेश फोगाट को 2016 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और वे प्रसिद्ध भारतीय पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट की चचेरी बहनें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुकेश। तो हाल ही में डी गुकेश ने गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है। तो फ्रेंड, डी गुकेश जिन्होंने $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस जीता है और इसके साथ ही उन्होंने कुलिन मेल्टवाटर्स चैंपियनशिप चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता है। तो यह बात हो रही है चेस की, तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जिसके अध्यक्ष हैं संजय कपूर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1951 में। तो यह बात हो रही है डी गुकेश की, जो कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्हें 1988 में देश का पहला ग्रैंड मास्टर बनाया गया था। वही हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसको मनाया गया है 15 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जून।
तो फ्रेंड, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और यह दिन बुजुर्ग लोगों के दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए मनाया जाता है। और इसी के साथ जून मंथ में मनाए गए अब तक के इम्पोर्टेंट डेज को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 जून। तो हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। वहीं 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। वहीं 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया गया है। वहीं 5 यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस और विश्व कीट दिवस मनाया गया है। वहीं 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। वहीं 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। वहीं 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। तो इजराइल जो कि दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है और इजराइल में 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने का नियम खत्म हुआ है और देश के बाहर मास्क लगाने का नियम पहले ही खत्म कर दिया गया था। तो यह बात हो रही है इजराइल की, जो कि पश्चिमी एशिया का एक देश है। राजधानी है जेरूशलम, प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और इजराइल 14 मई 1948 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु हाल ही में किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है IIT रोपड़ ने। तो इसका राइट आंसर होगा IIT रोपड़। तो फ्रेंड, जीवन वायु डिवाइस बिना बिजली के भी काम करता है और यह अस्पतालों में दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों यानी कि वोटो सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइनों के लिए भी अनुकूल है। और जीवन वायु में एक इनबिल्ट वायरल फिल्टर है जिसकी वायरल प्रभाविकता 99.99% है और यह फिल्टर सुनिश्चित करता है कि हवा पर्यावरण से किसी भी रोगजनक को नहीं ला सकती। तो इसको विकसित किया है IIT रोपड़ ने, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका पहला सत्र सन 2008 में शुरू हुआ था और यह स्थान पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। और IIT रोपड़ ने हाल ही में फेक बस्टोर नाम का एक डिटेक्टर भी लॉन्च किया है। वहीं IIT रोपड़ ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली भी विकसित की है। तो यह बात हो रही है IIT संस्थानों की। तो इससे जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है IIT मद्रास यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जिसने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया है। वहीं IIT खड़गपुर के द्वारा कोविरैप नाम का एक डिवाइस विकसित किया गया है और IIT खड़गपुर को 30वां GD पिल्ला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वहीं IIT खड़गपुर के 4 पूर्व स्नातक छात्रों की एक टीम ने कोर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 को जीता है और वहीं IIT कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्श संवेदनशील घड़ी भी विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजा परबा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो हाल ही में उड़ीसा में राजा परबा उत्सव शुरू हुआ है। तो फ्रेंड, 14 जून 2021 को उड़ीसा में राजा परबा उत्सव शुरू हुआ है और यह 3 दिवसीय उत्सव है जो कि नारी के सम्मान में मनाया जाता है और यह त्यौहार जून के मध्य में आता है और पहले दिन को पाहली राजा, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को भूदाह या बसी राजा कहा जाता है और अंतिम चौथे दिन को बासुमती स्नान कहा जाता है, जिस दिन महिलाएं भूमि के प्रतीक के रूप में पीसने वाले पत्थर को हल्दी के लेप से स्नान कराती है और भूमि को सभी प्रकार के मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। तो यह उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल
और यहाँ हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा योजना शुरू की गई है। यहाँ के राज्य गीत को वंदे उत्कल जननी संगीत को घोषित किया गया है और यहाँ ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है और सरकारी भूमि निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट भी स्थापित किया गया है और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महावीर चक्र प्राप्तकर्ता किस ब्रिगेडियर का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रघुबीर सिंह। तो हाल ही में रघुबीर सिंह जो कि महावीर चक्र प्राप्तकर्ता एक ब्रिगेडियर थे और इनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड, ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह को 18 अप्रैल 1943 को सवाईमन गार्ड्स में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया था और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध सहित कई युद्ध को लड़े थे और उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि हाल ही में 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले वयोवृद्ध कन्नड़ अभिनेता संजय संचारी विजय का निधन हो गया है। वहीं प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और नाटककार और दलित कार्यकर्ता सिद्धलिंगैया का भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वहीं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पर्यावरणविद पद्मश्री पुरस्कार विजेता राधा मोहन जी का भी निधन हो गया है। वहीं स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंह माथुर का भी निधन हो गया है और इन्होंने 1991 में पहले एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी लिखी हुई पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लॉन्च हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश रैना। तो हाल ही में सुरेश रैना की लिखी हुई पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लॉन्च हुई है। तो फ्रेंड, पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है और इस पुस्तक के सह लेखक हैं भरत सुंदरम और सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बाह पर भी उकेरा था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है J.K. राउलिंग, जिन्होंने द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक लिखी थी। आकाश रानीसन, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल को लिखा है। सुनील कांत मुंजाल, जिन्होंने हीरो की कहानी 4 भाइयों का औद्योगिक चमत्कार नाम से पुस्तक लिखा है, जो कि हीरो समूह के ऑनर हैं। वही हाल ही में अश्विता सामंता ने नीलम रानी माई मदर माई हीरो नाम से एक पुस्तक लिखा है और नील उपाध्याय या नीलेंद्र उपाध्याय जो कि क्रिकेटर है और इन्होंने अपनी बायोग्राफी द फिक्सर विनिंग हैज ए प्राइज हाउ मच यू विल पे नाम से पुस्तक लिखा है। और वहीं सबरप्रीत सिंह ने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरी फ्रॉम 1984 को लिखा है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।